अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक बड़ी हैरानकुन ख़बर सामने आई है। खैर इतनी हैरानकुन तो नहीं है। ख़बर ये है कि सऊदी अरब ने की जो सबसे बड़ी कंपनी अरामको जो वहाँ पर तेल निकालती है, उसने इंडिया की एक बड़ी कंपनी रिलायंस केमिकल के साथ 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। तो पाकिस्तान के हलकों में एक गम गुस्सा एक किस्म का गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो समझते हैं कि यार ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क होकर कश्मीर के मामले पर या किसी यानी हमारी सपोर्ट करते हुए इंडिया को दबाने की बजाय उल्टा उसके साथ ये पिंगे बढ़ा रहा है, बिज़नेस कर रहा है। तो दोस्तों ये समझने की बात है कि जो हमारे यहाँ ये सदियों से ये कंसेप्ट आ रहा है, जो हम बहुत सालों से ये समझ रहे हैं कि एक हम उम्मत हैं, ये सऊदी अरब हमारे भाई हैं, ये है वो है, तो ये सारी खाम ख्याली अब हमें जहन से निकाल देनी चाहिए। कौमों के मुफादात होते हैं, मुआशी मुफादात सबसे अहम चीज़ होती है। वो उन्हीं के तहत दूसरी कौमों से तल्लुकात बनाते हैं, वहीं से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि किस कौम के साथ किस हद तक जाना है, किस से दोस्ती करनी है, किस से पीछे हटना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो मुल्क माशी तौर पर कहाँ स्टैंड करता है, उसकी मजबूती क्या है, उनके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। तो यही मेरे भाइयों दुनिया का निज़ाम है। यहाँ पे भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उम्मत और ये सारे चूरन यहाँ पे नहीं बिकते। ये हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, लेकिन अमली तौर पे इनका दुनिया में कहीं वजूद नहीं है। तो आप देख लें कि हमेशा हमने इनकी वो की, अरबों के हम पीछे चले, हमने अरबों को अपना भाई समझा, हमने फ़लस्तीन के लिए हमेशा हम तड़पते रहे। हम जहाँ पर कहीं पर भी मुस्लिम उम्मत में कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे बेकरार उठते। लेकिन हकीकत ये है कि फ़लस्तीन के जो यासर अरफ़ात साहब थे वो हमेशा इंडिया के ज़्यादा करीब थे, इंडिया को वो अपना दोस्त समझते थे वहाँ पर, तो उसने कभी पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी। इसी तरह ये जो अरबी हैं, इन्होंने कभी हमें ये नहीं समझा कि हमारे भाई हैं या हमारे मुसलमान भाई हैं, या जैसा हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि ये उम्मत है या फ़लाँ है। उनके नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी अरबी से बात कर लें, जो हम में से जो लोग इन रियासतों में रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि अरबी ये हमें पाकिस्तानियों को क्या समझते हैं। वो तो हमें अपना ग़ुलाम, अपना नौकर और बड़ी हकारत का हमसे सलूक करते हैं, और हम मरे जा रहे हैं जी हमारे भाई हैं, फ़लाँ है, ढिमकान है। सबसे अहम और ज़रूरी बात मेरे भाइयों ये है कि हमें अपने आप को मज़बूत करना है। जब हम ताकतवर होंगे, मज़बूत होंगे, खुशहाल होंगे, तो ये सारे हमारे पीछे दुम हिलाते हुए आ जाएंगे। तारीख़ में सिर्फ़ एक ऐसा दौर हुआ कि एक ऐसा वक्त था कि जब भुट्टो जैसा एक जीनियस लीडर था, तो उसने अपनी एक सफारतकारी से, अपनी जहानत से इन सब अरबों को अपने पीछे लगा लिया था, और उसने इनको बावर कराया था कि पाकिस्तान एक फ़ौजी ताकत है, तो हमारे पास आप लोग यानी मुसलमानों को इत्तेहाद में लाया और इन अरबों को अपने पीछे लगाया। ये उसकी खैर अपनी सलाहियतें थी, अपनी ज़ानत थी, वरना ये लोग ऐसे नहीं है। ये इनकी नज़र में उम्मत, इत्तेहाद, ये सारी यानी जज्बाती बातें हैं। इनसे कोई सरोकार नहीं, इनको अपना सिर्फ मुफाद अजीज़ है वो, और ये मुफाद हमेशा वो इनको अमेरिका के साथ नज़र आता है, यूरोप के साथ नज़र आता है, इंडिया के साथ नज़र आता है, और जो भी मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क है। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमें कोई भी मुखलिस लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद नहीं मिला जिसने सही मायनों में इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की हो। बल्कि यहाँ पर जो भी आया उसने लूट मार की, अपनी जेबें भरी, अपनी औलाद के मुस्तकबिल संवारे, और अपने आने वाली 7 पुश्तों के मुस्तकबिल महफूज किए, और आवाम को पहले से भी बदतरीन हालात में छोड़कर निकल गया। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हों, चाहे किसी भी शोबे से हों, उन लोगों ने हमारे साथ यही कुछ किया है। तो जिसकी बिना पर आज हम दुनिया में बहुत अखीर दर्जों पर हैं। हम जिनको अपना समझते हैं वो लोग भी हमें छोड़कर हमारे दुश्मनों के साथ पिंगे बढ़ाते हैं, उनके साथ करते हैं। तो ये हकीकत है, उनमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। जब हम खुद ही इतने कमज़ोर हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना ही नहीं चाहते, तो हमारे लिए कोई अपना वक्त क्यों बर्बाद करे? हमें बाजू से पकड़कर कोई क्यों हमें साथ चलाता फिरे? किसी माजूर को लेकर चलना क्या आसान होता है? यहाँ तो दोस्ती उससे की जाती है जो आपके हम पला हो, आपके बराबर हो, आपके साथ सारी सरगर्मियों में भागे दौड़े खेले। और अगर एक बीमार है, माजूर है, तो उसको कोई कैसे साथ लिए फिरेगा? नहीं ले सकता। तो ये हकीकत है, इसे तस्लीम करना होगा। तो अब रह के हमारे जो मसाइल हैं कश्मीर से मुतल्लिक़ या जो भी, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि
ठीक है, अगर हम ये कहें कि जंगें मसले का हल नहीं होती तो बहुत से लोग हम पे तनकीद भी करते हैं, जी ये बुज़दिल हैं, ये जी जहाद है, वो क्या है, फ़लान है, ढिमकान है। तो दोस्तों, जंगें कर के लोगों को मरवाना और बहुत बड़े पैमाने पे तबाही से एक बहुत अच्छा रास्ता ये भी है कि आप ख़ुद को मुआशी तौर पर टेक्नोलॉजी के मैदानों में इतना मजबूत करें कि आपको जंगें लड़नी ही ना पड़े, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी का सोच ही ना सके, आपका हक़ कोई दबा ही ना सके। आप इतने मजबूत हों कि दुनिया के मुफाद आपके साथ वाबस्ता हों। जब दुनिया के मुफादात आपके साथ वाबस्ता हो गए तो फिर यकीन जाने कोई आपसे ज़्यादती नहीं कर सकेगा, कोई आपका हक़ नहीं रख सकेगा, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकेगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको दूँ कि हांगकांग, ये 1890 में अंग्रेज़ों ने मतलब मुकम्मल तौर पर इस पर कब्ज़ा कर लिया था और एक 100 साला पट्टे पर चाइना से ले लिया था। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत तरक्की की और एक उसे शानदार मतलब कि एक मुआशी ताकत बना दिया, दुनिया का कारोबार का, पैसे सरमाए का एक मरकज़ बन गया। तो अब वहाँ पे एक किस्म का वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो अब उसको छोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। तो जब 100 साल पूरे हुए तो चाइना ने अपनी सफारती कोशिशों का आगाज़ किया। तो ज़ाहिर है ना हांगकांग के रहने वाले इस बात पे राज़ी थे, ना बरतानिया उसको आज़ाद करने पे राज़ी था। लेकिन चूँकि चाइना ने अपना वजूद दुनिया में मनवा लिया था, एक बड़ी मुआशी ताकत वो बन चुका था, एक मुआशी फ़ौजी ताकत हर लिहाज से एक मज़बूत मुल्क था, तो उसकी बात को रद्द करना बहुत मुश्किल था। तो वही बात हुई, बिलाखिर बरतानिया को ना चाहते हुए भी हांगकांग को आज़ाद करना पड़ा और अब हांगकांग जो है वो चाइना का तकरीबन हिस्सा है। तो इन्हीं बातों को देखें कि जंगों के बगैर भी मसले हल हो जाते हैं। तो हमें उन ऑप्शंस की तरफ गौर करना होगा, उन ऑप्शंस की तरफ बढ़ना होगा। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि हमें अपना निज़ाम को ठीक करना होगा, हमें अपना निज़ाम तालीम बेहतरीन करना होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि यहाँ से आली दिमाग ऊपर आएँ जो टेक्नोलॉजी के शोबों में, और टेक्नोलॉजी से ही मुआशी तरक्की वाबस्ता है। जब इन शोबों में हम काम करेंगे, दुनिया में छा जाएंगे, तो मेरा यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत, इंडिया हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी हो, इसराइल हो, वो हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। वो उनको हमारे आगे झुकना होगा, हमें बराबरी के हकूक़ देने होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन रास्ता है दुनिया में ऊपर आने का और अपने हकूक़ हासिल करने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।